नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यात्रा में। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह कोई ज्ञान का पिटारा खोलने की कोशिश नहीं है। यह तो भीतर की उस पुकार का उत्तर है जो हर संवेदनशील हृदय में कभी ना कभी उठती है। आज हम चल रहे हैं ओशो की अद्भुत पुस्तक की ओर, जिसका नाम है आत्मा की प्यास। मित्रों, जीवन में बहुत लोग भटकते हैं, कोई धन की ओर, कोई सत्ता की ओर, कोई यश की ओर, और जो पाता है वह भी देखता है कि भीतर कोई खालीपन है। बाहर बहुत कुछ है, लेकिन भीतर प्यास लगी हुई है। इसी प्यास को ओशो ने आत्मा की प्यास कहा है। यह किताब उस प्यास का गीत है, उस प्यास का नृत्य है, उस प्यास की गहराई में उतरने की पुकार है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी असली भूख को पहचान नहीं पाता। वह अपनी आत्मा की प्यास को पहचान नहीं पाता, और फिर वह पूरी जिंदगी बाहरी चीजों में उसे बुझाने की कोशिश करता है। मित्रों, यही कारण है कि यह किताब हम सबके लिए एक दर्पण है। अगर आपके भीतर भी कभी यह प्रश्न उठा हो कि आखिर सब कुछ पाने के बाद भी मैं अधूरा क्यों हूं, तो यह किताब आपके लिए है। अगर कभी यह अनुभव हुआ हो कि भीतर कोई पुकार है, कोई गहराई से आवाज आती है, तो यह किताब आपके लिए है। पहला अध्याय, प्यास को पहचानना। ओशो पहले अध्याय में कहते हैं कि सबसे पहला कदम है अपनी प्यास को पहचानना। जब तक इंसान यह मानता है कि सब कुछ ठीक है, तब तक कोई खोज शुरू नहीं हो सकती। खोज वहीं से शुरू होती है जहां आप स्वीकार करते हैं कि कुछ कमी है। ओशो कहते हैं, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं अधूरा हूं, तभी खोज शुरू होती है। और जो कहता है कि मैं पूरा हूं, वही सबसे गरीब है, क्योंकि वह अपनी गरीबी को ढक रहा है, अपने खालीपन को छुपा रहा है। मित्रों, यह बहुत गहरी बात है। हमारे समाज में हमें यही सिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि भीतर खालीपन है, और वही खालीपन सौभाग्य है, क्योंकि वही खालीपन हमें प्यासा बनाता है। ओशो कहते हैं, खालीपन को देखो, उससे मत डरो, वही तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। जो खाली है वहीं भरने की संभावना है, और जो भरा है उसमें कुछ भी नया नहीं आ सकता। इस अध्याय में ओशो हमें बार बार समझाते हैं कि आत्मा की प्यास को न छुपाएं, उसे न ढकें, बल्कि उसे स्वीकार करें, क्योंकि यही पहला दरवाजा है। दूसरा अध्याय, प्रेम का पहला दरवाजा। दूसरे अध्याय में ओशो प्रेम की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की प्यास की पहली झलक प्रेम में दिखाई देती है। प्रेम वह दरवाजा है जिसके रास्ते हम भीतर उतर सकते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम में मनुष्य पहली बार अपने छोटे अहंकार से बाहर आता है। प्रेम में पहली बार वह किसी और को अपने भीतर जगह देता है, और वही आत्मा की प्यास की पहली सीढ़ी है। मित्रों, प्रेम सिर्फ रोमांस नहीं है, प्रेम केवल संबंध नहीं है, प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे छोटेपन से निकालकर विशालता की ओर ले जाती है। प्रेम का असली अर्थ है अपने भीतर से हटना
और किसी और के लिए जगह बनाना। और जब तुम किसी और के लिए जगह बनाते हो तो उसी क्षण तुम भीतर की आत्मा के लिए भी जगह बनाने लगते हो। ओशो कहते हैं, प्रेम अगर गहरा हुआ तो वह ध्यान बन जाता है। प्रेम अगर और गहरा हुआ तो वह प्रार्थना बन जाता है। और प्रेम अगर परम गहराई तक पहुंचा तो वही समाधि है। इस अध्याय में वे यह भी समझाते हैं कि प्रेम में भी प्यास है, लेकिन यह प्यास तुम्हें भीतर ले जाती है। साधारण प्यास बाहर भागने को कहती है, लेकिन प्रेम की प्यास भीतर की ओर मोड़ देती है। तीसरा अध्याय, ध्यान का द्वार। तीसरे अध्याय में ओशो ध्यान की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो एक अवस्था है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई साधना नहीं है। ध्यान का मतलब है कि तुम पहली बार अपने भीतर अकेले बैठ गए। पहली बार तुमने खुद को सुनना शुरू किया। पहली बार तुम मौन हुए, और वही मौन आत्मा की प्यास का जल है। मित्रों, ध्यान आत्मा की प्यास बुझाने का अमृत है। हम बाहर भागते रहते हैं, लेकिन ध्यान कहता है, ठहरो, रुक जाओ, अपने भीतर देखो। जब विचारों का शोर शांत हो जाता है, तभी भीतर का सोता फूट पड़ता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच से निकल जाना। ध्यान का अर्थ है बीच में से उतर जाना, जहां कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल मौन है। और वही मौन आत्मा की तृप्ति है। इस अध्याय में वे हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि सहजता है। जब तुम पूरी तरह जागृत होते हो, सजग होते हो, तभी ध्यान होता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल जल की प्यास से नहीं चलता, रोटी की भूख से नहीं चलता। मनुष्य का जीवन भीतर एक और प्यास से चलता है, जिसे आत्मा की प्यास कहते हैं। यह प्यास न बुझती है भोजन से, न तृप्त होती है धन से, न पूरी होती है सत्ता से। यह केवल परमात्मा से मिलन में ही पूरी होती है। मित्रों, इस पुस्तक का हर अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि भीतर एक ऐसा रिक्त स्थान है जिसे संसार की वस्तुएं भर नहीं सकती। चौथा अध्याय, प्रेम का पहला स्पर्श। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही आत्मा की प्यास का पहला झरोखा है। जब मनुष्य सच्चा प्रेम करता है तो पहली बार उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है। प्रेम हमें हमारे भीतर के केंद्र की ओर खींचता है। यदि तुमने प्रेम का अनुभव किया है तो समझ लो कि तुम आत्मा की पहली सीढ़ी पर खड़े हो। प्रेम ही वह द्वार है जिससे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ओशो यह भी चेतावनी देते हैं कि जिसे हम सामान्यतः प्रेम कहते हैं, वह अक्सर केवल मोह होता है। वास्तविक प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, बंधन नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, और यह स्वतंत्रता ही भीतर की प्यास को और गहरा कर देती है। पांचवा अध्याय, मौन की पुकार। ओशो कहते हैं कि आत्मा मौन में बोलती है।
शब्दों के बीच नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे जो शून्यता है, वही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तुम बिल्कुल मौन हो जाते हो तो अचानक तुम्हें अनुभव होता है कि भीतर से एक संगीत उठ रहा है। वही संगीत आत्मा की आवाज है। वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। यहाँ ओशो ध्यान की बात करते हैं। ध्यान केवल तकनीक नहीं, बल्कि मौन में लौटना है। जितना अधिक हम भीतर उतरते हैं, उतना ही हमें मालूम होता है कि आत्मा की प्यास केवल मौन से ही तृप्त होती है। छठा अध्याय, भक्ति का मार्ग। ओशो कहते हैं, ज्ञान तुम्हें सिर तक पहुंचाता है, भक्ति तुम्हें हृदय तक ले जाती है, और आत्मा का द्वार हृदय में, सिर में नहीं। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब मनुष्य कहता है कि अब मैं नहीं हूं, केवल तू ही है, तो पहली बार आत्मा का झरना फूटता है। यहां ओशो ने मीरा, कबीर और सूफियों का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि मीरा ने जब कहा, मैं तो सावरिया के रंग में रंगी हूं, तब यह आत्मा की प्यास का उद्घोष था। भक्ति वह नदी है जो सीधे सागर में मिल जाती है। 7वां अध्याय, मृत्यु का रहस्य। मित्रों, ओशो मृत्यु को एक उत्सव कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य ने आत्मा की प्यास को पहचाना है, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं रहती। मृत्यु तो केवल शरीर का वस्त्र बदलना है। आत्मा अजर है, अमर है। मृत्यु केवल दरवाजा है और दूसरी ओर जीवन है। ओशो समझाते हैं कि जब तक हम मृत्यु से डरते हैं, तब तक आत्मा की प्यास अधूरी रहती है। मृत्यु को यदि हम जीवन के रहस्य के रूप में स्वीकार कर लें, तो आत्मा को अपना असली घर मिल जाता है। 8वां अध्याय, ध्यान की अग्नि। ओशो कहते हैं, ध्यान वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा झूठा अहम जल जाता है, और जब अहम जलता है, तब आत्मा का कमल खिलता है। ध्यान का अर्थ है सजगता, हर क्षण को गवाह बनकर देखना। जब हम क्रोध में हैं, तो क्रोध को देखें। जब हम प्रेम में हैं, तो प्रेम को देखें। यह देखना ही ध्यान है, और यही ध्यान धीरे धीरे आत्मा की प्यास को संतोष की ओर ले जाता है। 9वां अध्याय, भीतर की यात्रा। ओशो कहते हैं कि संसार की सारी यात्राएं बाहर की हैं। हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक जाते हैं, लेकिन वास्तविक यात्रा भीतर की होती है। जिस दिन तुमने आंखें भीतर की ओर मोड़ ली, उसी दिन आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। और यह यात्रा अनंत है, असीम है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी है वह बदल जाएगा। केवल भीतर की आत्मा शाश्वत है। वही हमारी असली तृष्णा है। मित्रों, ये अध्याय केवल किताब के शब्द नहीं हैं, ये आत्मा की पुकार है। ओशो हमें बार बार झकझोरते हैं कि जीवन केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित मत करो। जीवन का असली अर्थ है
उस अदृश्य प्यास को पहचानना जो हमें ईश्वर तक ले जाती है। मनुष्य का अस्तित्व तभी धन्य होता है जब वह आत्मा की प्यास को तृप्त कर ले, और यह प्यास तृप्त होती है केवल ध्यान से, प्रेम से, भक्ति से। बाकी सब कुछ तो केवल क्षणिक तृप्तियां हैं। मित्रों, शुरुआत में हमने देखा कि यह पुस्तक आत्मा की प्यास का संगीत है। पहले अध्याय में ओशो ने हमें ध्यान, प्रेम और आत्म स्वीकार की गहराई में ले जाकर यह समझाया कि साधना कोई बाहर की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर उतरने का साहस है। फिर दूसरे भाग में हमने देखा कि यह साधना धीरे धीरे जीवन को एक उत्सव, एक नृत्य, एक गीत में बदल देती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य तब तक बेचैन है जब तक वह अपने स्रोत तक नहीं पहुंच जाता। जैसे नदियां समुद्र तक पहुंचकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा ईश्वर में पहुंचकर समाधि हो जाती है। आत्मा की प्यास का अंत केवल परमात्मा है। इन अंतिम अध्यायों में ओशो बार बार यह बात समझाते हैं कि आत्मा की प्यास सिर्फ ज्ञान या जानकारी से नहीं बुझती। वह प्यास तो तब तक जीवित रहती है जब तक साधक अपनी चेतना को पूर्ण मौन में न ले आए, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और सत्य प्रकट हो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी प्यास से तुम्हारी तृप्ति तक ले जाता है। ध्यान वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के अमृत से मिलवाता है। ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर बंद पड़े खजाने को खोलती है। अंतिम अध्यायों का सार यही है कि आत्मा की प्यास को बुझाने का एक ही उपाय है, समर्पण। जब तक साधक अपने अहंकार को पकड़े रहता है, तब तक वह प्यास बनी रहती है, और जैसे ही वह मैं को छोड़ देता है, उसी क्षण भीतर से झरना फूट पड़ता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने आप को पूर्णतः खाली कर दिया, उसी दिन भीतर से परमात्मा उतर आएगा, और वह जो उतरेगा वही तुम्हारी आत्मा की अंतिम तृप्ति है। इन अध्यायों में ओशो बार बार प्रेम की भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि बिना प्रेम के ध्यान सूखा है और बिना ध्यान के प्रेम अंधा। प्रेम और ध्यान का मिलन ही आत्मा की पूर्णता है। प्रेम तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, ध्यान तुम्हें अपने आप से जोड़ता है, और जब प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं, तब मनुष्य का जीवन ईश्वर का मंदिर बन जाता है। अंतिम पृष्ठों में ओशो साधना की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक को अब न तो किसी सिद्धि की चाह होनी चाहिए, न ही किसी स्वर्ग की, क्योंकि आत्मा की प्यास किसी उपलब्धि से नहीं बुझती, वह तो केवल होने से बुझती है। पूर्ण मौन में, पूर्ण शून्यता में साधक को चाहिए कि वह बस मौन में डूब जाए, क्योंकि परमात्मा शब्दों में नहीं है, वह मौन में है। आत्मा की प्यास की यह यात्रा एक लंबा सफर है। शुरुआत में यह बेचैनी, प्रश्न और खोज से भरपूर होती है। बीच में यह साधना, तप और ध्यान से गुजरती है, और अंत में यह विसर्जन
और समर्पण में समाप्त होती है। यही इस पुस्तक का सार है। समर्पण, मौन और तृप्ति। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें कोई उत्तर देने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें एक प्यास जगाने आया हूं, क्योंकि जब प्यास गहरी हो जाती है तो स्रोत स्वयं प्रकट हो जाता है। यही है इस पुस्तक का अंतिम संदेश। प्यास को जीवित रखो, लेकिन प्यास को ध्यान में बदल दो, और ध्यान को प्रेम में बदल दो, और प्रेम को मौन में बदल दो। यही साधना की चरम परिणति है। आज जब हम आत्मा की प्यास की इस यात्रा को समेटते हैं तो हमें लगता है जैसे यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो जीने के लिए है। यह कोई ग्रंथ नहीं, यह तो आत्मा की यात्रा का नक्शा है, और ओशो उसमें हमारे पथ प्रदर्शक हैं। ओशो कहते हैं, याद रखो, आत्मा की प्यास तुम्हें जीवन भर बेचैन रख सकती है यदि तुम ध्यान को न अपनाओ, और आत्मा की प्यास तुम्हें जीवन भर आनंदित रख सकती है यदि तुम ध्यान को अपना लो। यही चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तो मित्रों, यही था ओशो की अमूल्य कृति आत्मा की प्यास का अंतिम सार। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर की उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति में है। नमस्कार, धन्यवाद।